सरकार ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कुछ मुस्लिम संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे लेकर विरोध में हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है और मुस्लिम समुदाय इसे किस तरह से देख रहा है। इस बिल के तहत अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की वैधता की जांच के लिए सरकारी अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। इससे वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जों को रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। उदाहरण के तौर पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने इस बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इससे संपत्तियों की सुरक्षा और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। पसमानदा मुस्लिम महाज का भी कहना है कि इससे गरीब और हाशिए पर पड़े मुसलमानों को लाभ मिलेगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण करेगा। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को वैध कर दिया जाएगा और धार्मिक मस्जिदों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जमीयत हिमायत उल इस्लाम ने भी इस विधेयक के खिलाफ अपनी चिंता जाहिर की है। इस बिल के खिलाफ कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भोपाल और दिल्ली में मुसलमानों ने इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि इस विधेयक से उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर आक्रमण मानते हैं। आने वाले दिनों में संसद के उच्च सदन में इस पर बहस और निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। वहीं कई और मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस विधेयक का विरोध किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे संविधान द्वारा प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वायत्तता पर खतरा मंडराएगा। जमीयत के दूसरे गुट के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भी इस विधेयक को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया और इसे कलेक्टर राज को बढ़ावा देने वाला करार दिया। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि कब्रिस्तानों, खानकाहों और दरगाहों को छीनना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान पर हमला और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला बताया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार वक्फ की जमीनों को लेकर इतनी सख्त क्यों